छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका कि ये 38वां भाग है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, नगरीय स्थानीय शासन का कौन सा लक्षण छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नगरीय स्वशासन है तो उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम है ना, नगर निगम है हमारे छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका भी है, नगर पंचायत भी है। लेकिन क्या आपने कभी नगर समिति सुना है? नहीं सुना है ना, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में आपको नगर समिति देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बड़ा आसान होता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश, भाई ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है। मध्य प्रदेश पश्चिम में है। महाराष्ट्र भी पश्चिम में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दक्षिण में है। लेकिन जो बिहार है इसको छत्तीसगढ़ स्पर्श नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा करके बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो बताइए आप लोग कि कौन सा धरातलीय बनावट सबसे पुराना है और सबसे प्रमुख है। तो हमारे यहाँ गोंडवाना भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है गोंडवाना शैल समूह भी है, धारवाड़ भी है, कडप्पा भी है, आर्कियन भी है। तो इनमें से जो सबसे प्राचीन है ना, वो आर्कियन शैल समूह है, जो कि बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है। बाकी ऊपर ऊपर तो भाई ये गोंडवाना हो गया, धारवाड़ हो गया, कडप्पा हो गया, ये सब मिलता है। बाकी नीचे जो है आर्कियन शैल समूह। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, जो कि गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा इनके भी नीचे स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी काली मिट्टी भी हमारे यहाँ पाया जाता है, लेटेराइट भी पाया जाता है, लाल बलुआ भी पाया जाता है। लेकिन प्रमुखतः हमारे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कुछ कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग है ना, उत्तरी भाग, जिसमें सरगुजा संभाग आता है, और यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो एक आपका रिहंद नदी, कन्हार नदी, ये सब नदियाँ बहती है ना। इसके अलावा हसदेव नदी तो दक्षिण में आती है, महानदी की सहायक नदी है। ऐसे ही ईब नदी भी महानदी की सहायक नदी है। मांड नदी भी महानदी की सहायक नदी है। लेकिन इसके अलावा वो जो सरगुजा का जो नदी है, सरगुजा क्षेत्र की जो नदियां हैं, अधिकतर सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, जहां से नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ है। तो सोन नदी जो है आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियां सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, और सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये वाला पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जी हाँ, महानदी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का अधिकतर अपवाह तंत्र आता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। देखो, जो गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये जो गोदावरी है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, और हमारे छत्तीसगढ़ की दक्षिण जो बस्तर संभाग है, दंडकारण्य का पठार, तो वहाँ की अधिकांश नदियाँ गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कूट क्या बोल रहा है। सही उत्तर को चुनिए। 1, 2, 3 यहाँ पर
बराबर सही होंगे, मतलब कि तीनों सही है तो 1 2 3 यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो कैसी है भाई हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु? तो मानसून आधारित है, मानसून के हिसाब से हमारे यहाँ जो है जलवायु परिवर्तित तो होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? दंडकारण्य पठार मतलब मैंने अभी बताया, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग वाला जो भाग है वो दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कोटरी बेसिन है, कोटरी नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कोटरी बेसिन कहलाता है। ये भी जो है दंडकारण्य का ही भाग है। बस्तर का पठार भी इसका भाग है, भुजमाड़ की पहाड़ियाँ भी इसका भाग है। लेकिन जो सोन बेसिन है ना, सोन बेसिन ये कहाँ पर है भाई? सोन बेसिन ये उत्तर में है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो ये यहाँ पर जो है दंडकारण्य के पठार का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है तो देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ जो है अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ जिला दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जल्दी से आप लोग ना इसको सुमेलित करके आंसर दीजिए। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं। सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? ये है आपके धमतरी में, मतलब कि सबसे पहले 4 ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा 4। उसके बाद देखिएगा पामेड़, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये दंतेवाड़ा में है, मतलब 1 4 1। उसके बाद बादलखोल, बादलखोल कहाँ पर है? जसपुर में है। बादलखोल जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, यहाँ 2 लगा देंगे। उसके बाद उदंती, उदंती कहाँ पर है? गरियाबंद में है, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 देख लेते हैं। 4 1 2 3 ये रहा, स आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जितने भी अभ्यारण्य हैं उनकी स्थिति, उनका क्षेत्रफल, उनकी स्थापना कब हुई, इसको जो है जोड़ी मिलाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो नीचे जो है 4 जोड़ियां दी हुई है, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। इस तरफ जो है जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदियां दिया हुआ है। तो जो अमृतधारा जलप्रपात है वो हसदो नदी में है, बिल्कुल सही कथन है ये। रानी दरहा ये सबरी नदी में है। केंदई जो है अरपा नदी में नहीं है, केंदई जो है केंदई नदी में ही है। केंदई नदी जो कि हसदेव नदी की सहायक नदी है, केंदई नदी, तो उसी में जो है ये आपका जो केंदई जलप्रपात स्थित है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा, मतलब यही आंसर है। सातधारा इंद्रावती नदी में है, तो 3 यहाँ पर सही है, मतलब कि जो स है ये यहाँ पर गलत है। और कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना था ना, तो स आपका आंसर होगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध सबसे पुराना है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे पुराना बांध है वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। तो देखिएगा, सोंढूर हो गया, सीकासार हो गया, पैरी हो गया, रुद्री हो गया। तो जो रुद्री बांध है ना ये 1915 में बना था, काफ़ी पुराना है, छत्तीसगढ़ का पहला बांध इसको माना जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।